डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं जो कुछ भी बोलूँ कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना क्या था और उन्होंने अपने दलित समाज को आगे ले जाने के लिए किन किन कार्यों को किया है और हमको क्या उपदेश दिया है कि हमको क्या करना है, उस पर हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहला उनका काम था कि अपने छोटे छोटे बच्चे या अपने सभी परिवार के सदस्य को शिक्षित करना, सबको शिक्षा देना ही उनका प्रथम कार्य था। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है जिससे हर एक व्यक्ति से लड़ा जा सकता है। और आप शिक्षित नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है जो दुनिया में आप कोई बिजनेस करना चाहें, दुनिया में आप कुछ करना चाहें, अधिकारी बनना चाहे, IAS PCS बनना चाहें, IG DIG SP बनना चाहें, आपकी हर कामना को पूर्ण कर सकती है। और अपने ही अधिकारों को भी आपको ज्ञान दिलाता है कि हमारा क्या अधिकार है, कहाँ हम क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। और नहीं तो हमारा ये दलित समाज बहुत से पहले जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई चल रही थी, शायद वो 8 से 10 साल के थे, तब उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था। पहले तो उनको खिड़की से, जो विद्यालय में खिड़की होती है, वहाँ खिड़की से देखकर वो जवाब देते थे और पढ़ते थे। फिर बहुत ही उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए गुरुजी ने कहा, नहीं आप दरवाजे पे बैठ के पढ़ा करो, कम से कम ब्लैक बोर्ड तो आपको सामने से दिखेगा। फिर ऐसा करने पर जब गुरुजी ने आदेश दे दिया तो हमारा जो अन्य समाज था वो गुरु के ऊपर प्रभाव और दबाव डालने लगा कि नहीं, हम इस दलित समाज के बच्चे को पढ़ने का आदेश नहीं, हम पढ़ने नहीं देंगे, हमारे बच्चों के साथ ये नहीं पढ़ सकता और इसके शिक्षा लेना देना कोई कार्य नहीं है, ये पढ़ नहीं सकता क्योंकि यह छोटी कास्ट से है, यह दलित समाज का लड़का है, इसको पढ़ना नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने नानी का सोने का अंगूठी बेच दिया था। उनकी नानी ने पूछा कि बेटा तुमने ये क्यों किया ऐसा? तो उन्होंने कहा कि नानी, आपका ये अंगूठी हमारा घर परिवार 1 दिन चला सकता है, 2 दिन चला सकता है, मगर अगर हमारी शिक्षा आ गई तो हम अपने साथ साथ अपने समाज को भी चला सकते हैं। अगर आपकी अंगूठी अगर इतना काम कर सकती है तो बताओ, आप अपना परिवार चलाना चाहोगी कि अपना समाज बढ़ाना चाहोगी, अपने बच्चों को बढ़ाना चाहोगी, क्या करना चाहोगी? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, शिक्षा में इतना ज़्यादा आगे हो जाइए, इतना ज़्यादा आगे हो जाइए कि आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रैंक में भर्ती हो जाइए और आप भी IAS PCS बन सकते हैं, अपने अधिकारों को जान सकते हैं। जो डॉक्टर साहब ने आज देश चलाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, विश्व का सबसे ज्यादा डिग्री लेने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इनसे ज्यादा आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं है, न ही किसी के पास इतनी ज्यादा डिग्री है। तो उनका कहना यही था कि हमारा समाज पढ़े और अपने अधिकारों पर रहे। एक समय ऐसा था जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारा समाज बहुत समझदार नहीं था, कमजोर दिमाग का था, हम लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। अगर हमें या हमारे जैसे कि बच्चों को प्यास लग जाता था, किसी गांव में कार्य करने गए हैं तो उस गांव में पानी पीने के लिए कोई आगे नहीं आता था, चलिए इनको पानी पिला दिया जाए। आपको या तो अपने दलित समाज में जाना होता था या तो फिर अपने घर पर आकर पानी पीजिए, अन्यथा आप कहीं पानी पीने के लायक नहीं थे, ऐसा सबका समाज कहता था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विदेशों में जाकर बहुत सारी शिक्षाएं ली है और ऐसा हक दिया है संविधान में कि किसी को कोई दबा नहीं सकता, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे गरीबी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता अगर आप शिक्षित हैं तब। और हम आप अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। आप सबसे पुनः अनुरोध करेंगे कि आप लोग शिक्षित बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। और आप सबके माता पिता को यही संदेश दूंगा, भाई बच्चों को इतना पढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका समय बचाइए। बच्चे तो अज्ञान होते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग उनको समझाइए, बताइए कि बेटा ये गलत रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है, खेलने में अपना टाइम न व्यतीत करिए।
आप जो है पढ़िए लिखिए, आगे समाज आप अपना बनाइए। और इसी के साथ अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जो कोई भी त्रुटि हुई क्षमा चाहता हूँ।